जय हिंद। तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप अटेंड करके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड जो है वह कौन है? तो चंद्रमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य से सर्वाधिक समीप है? तो पूछा जा रहा है जो सूर्य के बाद जो तारा है वह कौन सा है? तो यह जो है सूर्य के बाद प्रैक्सिमा सेंचुरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है वह कौन कहलाता है? तो अभिनव तारा जो है वह विस्फोटी तारा कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल है? तो 89। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। हमारी आकाश गंगा की आकृति है, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। कितना? 25 करोड़ वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे की दिशा जो है वह किस ओर रहती है? तो उत्तर की तरफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, तारों का रंग सूचक है, तारों का रंग सूचक क्या है? तो उसके ताप का। क्या है? उसके ताप का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु है। वर्तमान में आकलन किया गया है उस अनुसार ब्रह्मांड की आयु जो है वह कितनी है? तो 13 मिलियन वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है वह सौर सेल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध मेखला यानी मिल्की वे है। दूध मेखला यानी मिल्की वे जो है वह कौन है? तो एक मंदाकिनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो शीघ्रता से घूमने वाले जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो पल्सर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश समय लेता है। तो शनि जो है वह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार जो है वह शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहेंगे? तो वायुमंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश समय लेता है। क्या कह रहा है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश समय लेता है? तो यह जो है 84 वर्ष लेता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई पड़ता है? सूर्य जो है वह दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जब आते हैं तब उन्हें कब देखा जाता है? तो 21 मार्च को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। क्या है देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वह कब होता है? तो 21 जून को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जो है वह कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो शुक्र ग्रह जो है वह पृथ्वी के नजदीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, बुध ग्रह सूर्य के चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? बुध ग्रह जो है वह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो 88 दिनों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकीला तारा जो है वह कौन सा है? तो सिरियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश छोटा होता है, मतलब कितना छोटा होता है? तो पृथ्वी का व्यास जो है वह ध्रुवीय व्यास से कितना छोटा होता है? तो 42 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह जो है वह सबसे चमकीला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह जो है वह कौन है? तो बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर किस महीने में होती है? तो उपसौर की जो स्थिति होती है वह कब होती है? तो जनवरी के महीने में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य जो है वह पश्चिम में उगता है? तो अरुण और शुक्र दोनों पे उगता है, यानी इसका आंसर जो होगा वह दोनों होगा, ए और बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब दिन और रात बराबर होता है तब विषुवत वर्ष की 2 काल होते हैं। कौन कौन से 2 काल होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं? तो वह जो है वह 21 मार्च को और 23 सितंबर को है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहां पर है? शांति का सागर कहां पे है? तो यह जो है वह चंद्रमा पे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आंखों से देखने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम है। आंखों से देखने वाला क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? तो चार वेस्टा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, राशियों की कुल संख्या है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। ऐसा 2 ग्रह कौन है जिनके पास उपग्रह नहीं है? तो बुध के पास और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौर मंडल में सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है वह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है? सबसे दूर की ग्रह सौर मंडल में कौन सा ग्रह है? तो वह जो है वह नेपच्यून है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह दोनों है जो क्या करता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए तथा बी दोनों, यानी सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? मतलब हम लोग प्रकाश के गति से अगर जाएंगे तो चंद्रमा पर जाने में कितना समय लगेगा? तो 13 सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पल्सर होता है एक। पल्सर जो है वह एक क्या है? तो पल्सर जो है वह न्यूट्रॉन तारा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।